और दोस्तों आज लोहड़ी का पर्व मनाया जा रहा है जो कि मकर संक्रांति से एक दिन पहले 13 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये हम जानते हैं कि लोहड़ी के पर्व में लकड़ी के द्वारा अग्नि प्रज्वलित करके तथा इसके चारों तरफ परिक्रमा करने का क्या महत्व है। दोस्तों पहले के समय में ये त्यौहार मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कुछ इलाकों में मनाया जाता था, लेकिन अब इसे देश के अन्य हिस्से में भी लोग मनाते हैं। ये त्यौहार विशेष रूप से किसान को समर्पित होता है। इस दौरान खेतों में फसल लहलहाने लगती है। ऐसे में नई फसल को पूजा जाता है और अग्नि जलाकर गुड़, मूंगफली, रेवड़ी, गजक, पॉपकॉर्न आदि को सब अर्पित किया जाता है आग में। इसके बाद परिवार व आसपास के सभी लोग मिलकर के अग्नि की परिक्रमा करते हैं और पारंपरिक जो गीत होते हैं जैसे कि पंजाबी, हरियाणा भांगड़ा हो गया और सारे जो भी चीज़ होते हैं वो दिन जश्न के रूप में मनाया जाता है। देखिए इस पर्व को बयां करता है लोहड़ी शब्द, जो कि लोहड़ी पर्व की जो परंपरा को समझने के लिए इसके अर्थ को समझना होगा। ये शब्द 3 शब्दों से या 3 अक्षरों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है लौ जिसका अर्थ होता है लकड़ी, और दूसरा है ओ का अर्थ होता है गोहा यानी कि सूखे उपले, और तीसरा जो है वो दीर्घिकार जिसका मतलब होता है रेवड़ी से है। इस तरह से लोहड़ी शब्द तैयार हुआ है। इसीलिए लोहड़ी पर उपले और लकड़ी की मदद से अग्नि जलाई जाती है, चूँकि ये मौसम सर्दी का होता है और इसमें शरीर के गर्म चीज़ों की जरूरत होती है। इसीलिए तिल से बनी रेवड़ी, गुड़ से बनी गजक और मूंगफली आदि समर्पित करके इसे प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। तमाम लोगों का मानना है कि लोहड़ी के बाद से ही मौसम में ठंडक जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। और इस त्योहार को लेकर के ये भी माना जाता है कि लोहड़ी पर्व को लेकर के ये भी कहा जाता है कि ये त्यौहार सूर्यदेव और अग्नि को समर्पित होता है। ऐसे में नई फसल को लोग अग्निदेव को समर्पित करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अग्नि के जरिए ही सभी देवी देवताओं का भोग ग्रहण करते हैं। इस तरह नई फसल का भोग सभी देवताओं तक पहुंचाया जाता है। माना जाता है कि अग्निदेव और सूर्य के फसल समर्पित करके उनके प्रति आभार व्यक्त किया जाता है और उनके आने वाले समय में भी अच्छी फसल, सुख और समृद्धि की कामना की जाती है। सती की कहानी भी प्रचलित है इस त्योहार को लेकर के। लोहड़ी पर अग्नि जलाने की प्रथा को लोग भगवान शिव की पत्नी सती से भी जोड़ते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सती के पिता राजा दक्ष ने अपने घर में यज्ञ का अनुष्ठान किया था और इसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव और माता सती को छोड़ दिया। इससे माता सती का अपमान महसूस हुआ और वो अपने पिता के पास जवाब लेने गई। इसके बाद राजा दक्ष ने उनकी और महादेव की बहुत निंदा की। इससे आहत होकर के सती ने अग्निकुंड में बैठकर खुद की देह का त्याग कर दिया। कहा जाता है कि माता सती की इस बलिदान को याद करते हुए भी लोहड़ी की शाम को अग्नि जलाई जाती है।